नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं हमारा रहन सहन, उसका भाग नंबर 2 है। पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था वो जाने। तो हमने चित्रों के माध्यम से शब्दों का निर्माण सीखा था और इसके साथ साथ में हमने ओ और औ को लिखना सीखा था। आज के इस भाग में हम कुछ और अक्षरों को लिखना सीखेंगे, और लेकिन वो सीखेंगे हम किससे? चित्रों के माध्यम से। तो सबसे पहला चित्र आपके सामने, एक लड़का और एक लड़की आपस में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? झगड़ा। अब झगड़ा को लिखा कैसे जाता है ये आप समझिए। तो यहाँ पर है झ, ये ग और ये अड़ा, लेकिन हम सीखने वाले क्या है? झ। अब इस झ को लिखना सीखना है। हमने पहले के वीडियोस में हमने ई को लिखना सीखा था। ई को याद है कि आपको किस तरीके से लिखा जाता है? तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक छोटी सी लाइन और उसके बाद में ऐसे सांप की तरह घुमाना है और फिर इस तरीके से मोड़ देना है। ये आपका ई हो जाता है। अब ई से ही झ बनाना सीख लेंगे हम। एक यहाँ से इस पहले घुमाव में यहाँ से एक लाइन बाएं से दाएं की तरफ ये खींची, और इसके बाद में इसके बराबर से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींच दी। तो ये इस तरीके से आपका क्या बना? झ बना। अब इस झ को मैं यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं इनको आपस में मिलान करना है आपको। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। देखिए, ये छोटी सी लाइन हुई, इसके बाद में इसको इस तरीके से सांप की तरह घुमा दो और इसको अंदर से ऐसे काट देना है। ये ई बना, ये बाएं से दाएं की लाइन और ये ऊपर से नीचे की लाइन। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा? झ बनेगा। जगह आपके पास में यहाँ पर बाकी है। बार बार अगर आप लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो अच्छे होते जाएंगे। बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ, और नया चित्र आपको लगेगा खिड़की, और खिड़की का ही पर्यायवाची आपका क्या होता है? झरोका। अब झरोका आपका यहाँ पर है तो झरोखा, ये आपका क्या लिखा हुआ? झरोका। ठीक है जी। अब इस झरोका की अगर मैं बात करें तो पहला अक्षर आपका इसका क्या है? अभी तो हमने ये लिखना सीखा है, इसको तो आप देखते ही समझ जाएंगे। ये तो झ है। किस तरीके से बनाया एक बार और हम सुनते हैं, एक बार और अभ्यास करते हैं। मेरे साथ साथ में लिखना है। सबसे पहले हम ई लिखेंगे। तो ई किस तरीके से लिखते हैं? ये लीजिए, छोटी सी लाइन, फिर आपको ऐसे घुमाना है और ऐसे मोड़ देना है। यहाँ पर इस वाले से आपको बाएं से दाएं की तरफ लाइन और ऊपर से नीचे की तरफ लाइन। तो ये आपका झ बनता है। यहाँ पर इन बिंदुओं पर बार बार पेन या पेंसिल की मदद से आपको बार बार इनके ऊपर पेन या पेंसिल का प्रयोग करना है, ताकि आपके हाथ उसी तरीके से झ जल्दी से जल्दी बना सके। ये अभ्यास का काम है। बात करते हैं आगे की तरफ। ये आपको चित्र किसका नजर आ रहा है? आप देखते कह देंगे ये तो क्या है? झाड़ू है। अब झाड़ू अगर है तो पहला अक्षर इसका झा बनेगा और दूसरा उड़ू, लेकिन हमें सीखना क्या है? झा। हमने पहले के वीडियोस में ए अनार सीखा था, ए बनाना सीखा था, फिर आम आ आया था। तो आ बनाने के लिए हमने क्या किया था? एक ऊपर से नीचे की तरफ एक अलग लाइन और लगा दी थी। झ हमें आता है तो झा बनाना बहुत आसान है। हमने बार बार सीखा है किस तरीके से। सबसे पहले झ बनाएंगे तो ये लीजिए, झ तो हम बना देते हैं ई, और यहाँ पर ये आपका क्या बना? झ। लेकिन अगर मुझे झा बनाना है तो एक ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? झा बन जाएगा। इन बिंदुओं को मिलाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? झ बनाना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से मोड़ते हुए हम चलेंगे और ये ई बना। ई से मिलाकर हम क्या बना देंगे? झ। और यहाँ पर एक ऊपर से नीचे की तरफ अलग लाइन और लगा दी। इसको लगातार घुमाते रहो, इनके ऊपर पेन या पेंसिल का प्रयोग करते रहो। क्या बनेगा? झा बन जाएगा। इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर आप ज़रूर लिखेंगे, जितना लिखोगे उतना अच्छे होते जाएंगे। बात करते हैं आगे की तरफ। रेगिस्तान में ऐसी झाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चित्र आपका किसका है? झाड़ी का चित्र है। अब झाड़ी है तो झा आपका इस तरीके से झा और डी, तो ये क्या बना? झाड़ी। अब झाड़ी में झा लिखना है, अभी मैंने सिखाया है। मेरे साथ साथ में आप जल्दी से जल्दी बना लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? झ बनाएंगे। झ किस तरीके से बनाते हैं कि ये लीजिए, ई बनाया और ई से हमने क्या बना दिया? झ। ये आपका झ बना, और ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? झा बन जाएगा। यहाँ पर आप बार बार आप अभ्यास करते रहिए। और बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। यहाँ पर एक महिला क्या कर रही है? डांट रही है इस तरीके से, और उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? झिड़की। अब झिड़की कैसे लिखा जाएगा? झी ड़ की।
लेकिन इसका पहला अक्षर हमें लिखना सीखना है। मात्रा हमारी साइड है, मतलब छोटी है, तो थोड़ा जल्दी बोलते हैं इसको झिड़की। अब सबसे पहले हमने झ सीखा, तो जैसे झा भी बना लिया, तो झी भी हम बना लेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? झ लिखना है। तो झ लिखने के लिए छोटी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, सांप बनाया, काट दिया, और इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो ये आपका क्या बना? झ बन गया। हमारी तरफ मात्रा लगानी है, एक लाइन खींचेंगे और इस झ से आपको मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? झी। और यहाँ पर बिंदु दिए गए, इन पर आप पेन या पेंसिल का प्रयोग करें। किस तरीके से? देखो, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप बार बार करोगे ना, तो ये अपने आप ही चीज़ें होती जाएंगी। ये लीजिए, बाएं से दाएं लाइन, ये ऊपर से नीचे झ बना। और इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर मात्रा लगा देंगे, क्या? ये लीजिए, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मिला दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। बार बार अपने को अभ्यास करना है। बाद में बात करते हैं। ये देखिए, ये आपको क्या टिमटिमाते हुए क्या है? तारे। टिमटिमाते हुए तारे, इसके लिए एक शब्द होता है झिलमिल। झिलमिल करते हैं तारे, तो झिलमिल आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे झी ल मी ल, तो ये क्या लिखा हुआ है? झिलमिल। लेकिन हमें पहला अक्षर लिखना सीखना है, तो यहाँ पर झी है। अब झी के लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? झ बनाना पड़ेगा। अब तो आपको दिमाग में एकदम रट गया होगा कि झ को किस तरीके से बनाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन इस तरीके से मिला दिया, और ये आपका क्या बना? झ बना। और इसके अंदर एक मात्रा लगानी है, हमारी साइड लगेगी छोटी मात्रा। ये लीजिए जी, आपका क्या बन गया? झी बन गया। यहाँ पर आप अभ्यास जरूर करेंगे। मैं इस बात पे बार बार जो है वो आपको जोड़ देता हूँ कि हाँ, ये करना ही करना है, तभी हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पर ये कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, जिसको अगर मैं कहूँ कि ये जो कीड़ा है वो आपका क्या है? झिंगुर है। लेकिन यहाँ पर झिड़की, झिलमिल और झिंगूर, तो यहाँ पर मात्रा में मैंने थोड़ा सा जोर लगाया। तो झी, झी यानी कि बड़ी मात्रा। अब बड़ी मात्रा है, तो मैंने आपको बार बार बताया कि मात्रा दूसरी तरफ लगती है। छोटी मात्रा होती है ई की, तो वो हमारी तरफ लगती है। यहाँ पे झी, यहाँ पे ये बिंदु है। ये बिंदु जो होता है वो आधा नए का जो है वो आपका क्या करता है? ध्वनि आती है उसकी। ये गु रे, तो ये झिंगुर लिखा हुआ है। लेकिन इसका पहला अक्षर केवल झी, हम बड़ी झी जो है वो लिखना सीखेंगे। यहाँ पर ये बिंदु को हम लिखना नहीं सीख रहे, जो कि हम आगे की तरफ सीखेंगे। तो यहाँ पर झी बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? झ। तो झ तो हमें बनाना आता है। ये लीजिए, झ इस तरीके से बनेगा। अब बड़ी मात्रा अगर हमें लगानी है, तो बड़ी मात्रा लगाने के लिए एक लाइन हम इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ खींचे, ठीक है जी। और मात्रा जो लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से हम बना देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा? झी बन जाएगा, ठीक है जी। मात्रा हमें दूसरी तरफ लगानी है बड़ी झी के लिए। यहाँ पर देखिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? झ बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, हमने झ बना दिया, और एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींची यहाँ पर इस तरीके से, और मात्रा लगा दी दूसरी तरफ, तो बड़ा झी बन गया। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। नया चित्र, पानी नजर आ रहा है, ये किसका चित्र है? झील का चित्र है। झील में भी मात्रा बड़ी लगेगी, तो ये झी और ये आपका ल। अभी तो मैंने आपको झी लिखना सिखाया, क्या अब आप नहीं बना सकते? क्या आराम के साथ में आप बना सकते हैं। तो झी बनाएंगे, तो ये लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन तो खींचनी है झ बनाने के लिए। ये लीजिए, ये झ बन गया। अब एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और इसको ऐसे मिला देना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? बड़ी झी बन जाएगा। ये लीजिए जगह, करिए अभ्यास, बढ़िया बन जाइए, झी भी लिखना सीख जाएंगे। बात करते हैं आगे की तरफ। ये चित्र आपका किसका है? आप देखते कह देंगे दरवाजा। अब दरवाजा में पहला अक्षर आपका क्या है? द। ये आपका र, ये वा और ये जा, दरवाजा। लेकिन हम इसका पहला अक्षर हम सीखेंगे द लिखना। अब द लिखना सीखना है ना, तो ये बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले वीडियो में हमने दरवाजा का चित्र पढ़ा था, दरवाजा लिखा इस तरीके से जाता है, लेकिन पहला अक्षर सीख रहे हैं अब कि द को किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटी सी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये लिखा। इसके बाद में जहां पर खत्म हुई लाइन, वहां से एक आधा गोला इस तरीके से बनाना है, लेकिन ये जो लाइन है वो वापस मोड़ के और इसको वापस कट कर देना है। ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा वो द बनेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आपको द बनाना है। जितना आप अभ्यास करोगे उतने अच्छे होते जाओगे। और अभ्यास करने के लिए ये छोटे बिंदु देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ छोटी सी लाइन, आधा गोला बना के लेकिन वापस मोड़ देना है और इस तरीके से कट कर देना। तो ये आपका क्या बना? द बना।
इसका बार बार आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करोगे उतने अच्छे होते जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक दर्जी आपको दिखाई दे रहा है जो कि कपड़े बना रहा है। अब दर्जी है तो दर्जी किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका द है और ये दर्जी, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, दर्जी बनेगा। लेकिन पहला अक्षर सीखना है तो हमें क्या सीखना है, द। अभी हमने दर्जी को का पहला अक्षर अगर आपका द है तो दरवाजा का पहला अक्षर भी द था, वो हमने लिखना सीखा था। किस तरीके से आप मुझे बताएंगे क्या? सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ठीक है, आधा गोला बना के इसको कट करके और इस तरीके से कर देना है। तो ये आपको क्या बनाएगा, आपका द। और बार बार अभ्यास करोगे, बढ़िया होते जाओगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब यहाँ पर इस वाले चित्र में इतने हिस्से से है, ये वाला हिस्सा आपका क्या नजर आएगा, आप क्या कहेंगे, ये तो दाढ़ी है। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी है लेकिन है तो सही। ठीक है, अब दाढ़ी अगर लिखना है, दरवाजा, ठीक है, बनाया, द से दा बनाना है इस बार। देखिए, ये देखिए, ये दा और डी, ये दाढ़ी है। अब दाढ़ी है तो आपका पहला अक्षर आपका दा बनाना है। द तो बनाना सीख गए ना आप, और दा बनाना मैं आराम के साथ में सिखा दूंगा। आ की ध्वनि के लिए आ अगर बनाना हो तो एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले दा बनाएंगे, छोटी सी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, आधा गोला बना के और इस तरीके से घुमा दें आप। द बन गया तो एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगा दें तो क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लीजिए जी, बार बार अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे, द बनाएंगे। ये लीजिए, हमने क्या बनाया, द बनाया, और एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन हम इस तरीके से खींच देंगे। इसको बार बार ऐसे मिलाते रहिए और ये क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। और इस भाग का हमारा एक अंतिम चित्र, जो कि आपको एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दातून, सुबह दांत साफ कर रहा है, दातून से आपका दांत साफ कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, दा तू न, ये आपका क्या बना, दातून। अब दातून का भी पहला अक्षर आपका क्या है, दा है। और दा अगर है तो पहला अक्षर हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, द बनाना है। द बनाया, ये लीजिए द, अब तो आप सीख गए। और एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो आपका क्या बना, दा। बार बार आप यहाँ पर अभ्यास करते रहोगे तो आप अच्छे होते जाओगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और हम मिलेंगे नए भाग में। धन्यवाद।